जैसा मैंने बताया कि आज उदित राज जी ने नए पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हो, इस बात को लेकर के कॉल की थी और रैली थी रामलीला मैदान में। उत्तराखंड से हमारे बीच इस रैली में जो चल कर के आई हैं शैलजा सिंह आर्य हैं, जो परिसंघ की जो IT सेल है उसे देखती हैं, बड़ा अच्छा भाषण भी देती हैं और वो कहती हैं कि मैं बाबा साहब की बेटी हूँ। मैडम, आज जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से पार्लियामेंट का नाम रखने की बात की गई है, जिसको लेकर के यहाँ देश के कोने कोने से लोग आए हो, आप कैसे देखते हो इस रैली से, कितने संतुष्ट हो? बिल्कुल, इस रैली ने एक चेतना पूरे भारत में जगाई है कि जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है तो उसे पूरा होने में प्रयास की ज़रूरत है और एक टारगेट की ज़रूरत है कि हमें करना क्या है। यही काम, यही रास्ता डॉक्टर उदित राज जी और तेलंगाना के हमारे माहेश्वर राज जी ने दिखाने का प्रयास किया है। ये मुहिम सबसे पहले शुरू हुई थी तेलंगाना से और आज देखते देखते पूरे भारत के लोग आज आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में दिख रहे होंगे। विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं और अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि मतलब ये एक नई सोच बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार नए पार्लियामेंट का नाम बाबा साहब के नाम से नहीं रखती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मैंने अपने ये एक पहली बाइट दी थी इसी विषय में और उसमें मैंने एक बात कही थी कि इस आंदोलन को आंदोलन कहने की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन तब होता है कि जब कोई इसका विरोध करे और मैं जानना चाहती हूँ कि बाबा साहब से विरोध करने का कारण क्या है। जब संविधान की आधारशिला ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है तो उनके नाम का विरोध होने का कारण क्या है? यानी कि ये जातिगत मान सकता है कि जो उनके नाम का विरोध हो रहा है। जिस प्रकार, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी, जिस प्रकार खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद कर दिया गया क्योंकि वो उन्हें सुशोभित भी होता है, उन्होंने खेल में काफी बड़ा योगदान उनका रहा है। इसी प्रकार से संविधान की जो किताब है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, तो इसमें आपत्ति की कारण क्या है, आपत्ति की वजह क्या है? रात के अंधेरे में जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टेचू तोड़ करके चले जाते हो, आपको लगता है कि ऐसे देश के अंदर पार्लियामेंट का नाम पर स्वीकृति लोगों में बनेगी, आम सहमति बनेगी? जी बिल्कुल, आपने ये बात सही कही है कि ऐसा भी होता है। ये इसलिए होता है कि आज भी जातिगत मानसिकता भारत में व्याप्त है। हम भारत को विकासशील देश कहकर विकास की ओर अग्रसर तो कर रहे हैं, लेकिन वो तब तक संभव नहीं जब तक मानसिकता बदल नहीं जाती है। और यही मानसिकता है जिसका शिकार बाबा साहब तो हुए, लेकिन आज 2022 में उनकी मूर्तियां भी हो रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वो 85% जनसंख्या को जगाना चाहती हूँ कि एक अकेला व्यक्ति आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा था और ये मौका अब आपको मिला है कि इतनी सारी जनसंख्या को लेकर आप एक अकेले व्यक्ति की आवाज बने और उनके लिए खड़े रहे। आखिर आप लोग इस बात पर क्यों अड़े हो कि बाबा साहब के नाम से नई पार्लियामेंट का नाम हो? क्यों? इससे क्या हासिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आप लोगों को? ये बात बहुत ही साधारण और सिंपल है। जिस प्रकार एक आलीशान बंगला बनने के बाद घर के नाम के बाहर नाम लिखना एक संतुष्टि हमें देता है, इसी प्रकार से ये हमारी संतुष्टि होगी कि हमारा नया पार्लियामेंट हाउस जो बन रहा है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे बने, जिसके हजारों और करोड़ों तर्क है। हम गोलवलकर, सावरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम आपको जहाँ मर्जी चाहे वहाँ आप लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता के नाम पर संविधान का जो हमारा संसद भवन है उसका नाम होना ही होना चाहिए। आपने कहा कि होना ही होना चाहिए, कोई समझौता नहीं है इस मामले में, संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आप लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि सरकार जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम के बजाय कोई दूसरा नाम भी रख सकती है? देखिए, हो सकता है ये बात सत्य हो और हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन अगर ये भ्रम भी फैलाया गया तो बहुत अच्छा भ्रम है कि जिससे इतनी बहुजन एकता देखने को मिली है और लोगों ने एक सार एक सुर ताल में आवाज उठाई है कि नए संसद भवन का नाम हो तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपने बहुत सही बात कही। शायद अगर ये भ्रम ना फैलाया जाता तो शायद बाबा साहब का नाम भी नहीं आता, लेकिन कई बार भ्रम अच्छा होता है और हमारे लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ है। एक आखिरी सवाल है मैडम कि आज परिसंघ के मंच पर पहली बार राजनीतिक लोगों ने मंच साझा किया। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, SC/ST विंग के राजू साहब थे, अन्य कई विधायक थे। क्या लग रहा है कि आज परिसंघ के मंच का राजनीतिकरण हो गया, या उदित राज जी का कांग्रेसी होने का मतलब यह है कि अब परिसंघ भी कांग्रेसी हो गया है?
देखिए, बहुत सही बात आपने कही है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं स्वयं उत्तराखंड से हूँ और मेरे उत्तराखंड के जो संयोजक इस समिति के श्रीकांत जी के नेतृत्व में माननीय हरीश रावत जी को एक ज्ञापन सौंपा गया था और ये पहचान है पढ़े लिखे लोगों की जो विज्ञानवाद और तर्कवाद को समझते हैं। हरीश रावत जी ने इसका समर्थन किया। आपने देखा होगा बघेल जी के पिताजी भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है क्योंकि वो बहुजन नहीं कहकर उन्होंने समर्थन किया है, बल्कि बाबा साहब की जो क्वालिटीज़ है उसको उन्होंने समर्थन दिया है। और मैं एक और बात यहाँ से कहना चाहूँगी कि हमने बाबा साहब का जो नाम उठाया है वो इसलिए बिल्कुल नहीं उठाया है कि वो दलित चिंतक थे, महिलाओं के लिए बहुत किया है, लेबर्स के लिए बहुत किया है, बल्कि उनके जैसा पूरे विश्व में दूसरा कोई नाम नहीं है। जिस व्यक्ति का नाम विश्व के पटल में सबसे ज्ञानी व्यक्ति के रूप में हो तो उनके नाम पर संसद भवन होना बहुत छोटी सी बात है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू जी को भी ये कहना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि नई संसद भवन का नाम यदि अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर होता है तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर होना। अगर सरकार आपकी मांग मान लेती है और वो बाबा साहब के नाम पर नई पार्लियामेंट का नाम रख देती है तो क्या आप तमाम लोग मोदी जी का धन्यवाद करने जाओगे? बिल्कुल, हम धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया है, हम डेफिनेटली उनका धन्यवाद करेंगे। ये हमारे नैतिक कुछ शिक्षाएं होती हैं, हम उसका निर्वहन हम लोग करेंगे। जी, धन्यवाद। तो आप थी कुमारी शैलजा सिंह आर्य जो उत्तराखंड से चल करके आई थी। जैसा उन्होंने अपने परिचय में बताया कि वो उदित राज जी का जो परिसंघ है उसमें जो मीडिया का काम है वो देखती हैं, बहुत अच्छी वक्ता है। मैंने उनको मंच पे थोड़ा सा सुना था तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि आर्य जी से बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत साधुवाद हमें समय देने। क्योंकि आज आप लोगों के अंदर एक चेतना जगाने में आई हूँ। आप लोग यहाँ पर 4 घंटे नहीं बैठ पाए और आपको याद होगा वो समय कि आपके हक अधिकारों के लिए बाबा साहब का बेटा सैया पे था, लेकिन वो उसको छोड़कर आपके अधिकारों के लिए लड़ने गए थे। और आज जब बात है बाबा साहब के अधिकारों की, आज जब बात है बाबा साहब के नाम की, तो आपको अपने घर के छोटे छोटे काम याद आ रहे हैं। कभी आप महसूस कर पा रहे हैं उस बात को कि अगर वो समय दोबारा आ जाए तो कहां पर स्टैंड करते हैं आप लोग? ये बड़ा चिंता का विषय है कि कब तक ये जगाने का प्रयास चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। कब आप लोग जगाने का प्रयास करेंगे? आज की रैली यहाँ पर हुई है कि नई संसद भवन का नाम हो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संसद भवन, पर ये एक आंदोलन काफी नहीं है साथियों। ऐसे बहुत आंदोलन होंगे और आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप लोग भी आइए, अपनी महिलाओं को लाइए, अपने बच्चों को लाइए। जीवन में खाना पीना सोना ये सब कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति भी यही सोचता तो कानून पद से इस्तीफा ना देता और आराम से नौकरी करता। इतना काफी है आप लोगों को ये बताने के लिए कि नई संसद भवन का नाम होगा तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर होगा। और डॉक्टर उदित राज जी ने ये पहल चलाई है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी संगठनों को एक बात कह देना चाहती हूँ। मैंने कैंपेन किया तो यह पाया कि लोग समर्थन तो करते हैं लेकिन उदित राज जी के नाम से पीछे हो जाते हैं। तो उन्हें मैं खुले मंच से कहती हूँ कि आवाज उदित राज जी ने उठाई है तो अंतिम समय तक उनकी आवाज उठती रहेगी और मेरे जीते की उनकी आवाज कोई दबा नहीं है। ये 2 नाम अजय और अमर रहेंगे, माहेश्वर राज सर का और डॉक्टर उदित राज सर का, जिन्होंने इस आवाज को परचम दिया है और जिसके प्रमाण आप लोग भी हैं। और आने वाले इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होने वाला है कि एक व्यक्ति आपके लिए लड़ा था और आप उस व्यक्ति के लिए लड़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम